तो आप महत्वाकांक्षी हैं, आपके पास बड़े सपने हैं, आप सफल होना चाहते हैं और वो जिंदगी जीना चाहते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। लेकिन एक समस्या है, आप आलसी हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप उसे नहीं करते। इसका नतीजा गिल्ट, अपराध बोध, क्योंकि दिल की गहराइयों में आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। ये गिल्ट धीरे धीरे दिनों, हफ्तों, महीनों तक बढ़ता जाता है और फिर एक दिन आप इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर नया साल आता है, वही पुराने रिजोल्यूशंस के साथ। आप शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, मोटिवेशन हाई होता है और थोड़ी गलतफहमी भी कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आपको कुछ समझ आए, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन वापस आ जाता है, बिल्कुल उस रिश्तेदार की तरह जो बिना बुलाए आपके घर पहुंच जाता है। धीरे धीरे ये टाल मटोल आपकी दिनचर्या बन जाता है और आप खुद को एक आलसी इंसान मानने लगते हैं। तो सवाल उठता है, इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो हैं जो बताते हैं कि सोशल मीडिया डिलीट कर दो, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दो, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों को दूर करते हैं, असली समस्या को नहीं। असल समस्या क्या है? इसका जवाब है जड़त्व, इनर्शिया। फिजिक्स में जड़त्व का मतलब होता है कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और जो गति में है वह गति में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे ना बदले। ये न्यूटन का पहला नियम है और ये हमारे कामों पर भी उतना ही लागू होता है जितना किसी वस्तु पर। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए पहली धक्का, इनिशियल पुश, जरूरी होता है। लेकिन यही तो असली समस्या है। हम इस पहले कदम को अपने दिमाग में इतना बड़ा और कठिन बना लेते हैं कि हम काम को टालना ही आसान समझते हैं। इसके बजाय हम सस्ते डोपामिन वाले कामों में खो जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले जड़त्व को तोड़ना होगा और इसके दो आसान तरीके हैं। एक, छोटे लक्ष्य रखो। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, इसलिए इसे जितना आसान बना सकते हो बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हो मुझे 5000 शब्दों का पूरा एस्से लिखना है, तो ये सुनकर ही भारी लगने लगता है और आप काम टाल देते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 50 शब्द लिखने का टारगेट रखते हो तो ये ज्यादा आसान लगता है। इससे आपको न तो विल पावर की जरूरत पड़ेगी, न ही जबरदस्ती करने की। काम करने का मन नहीं है तो बस 2 मिनट करने का वादा करो। उदाहरण के लिए, अगर आपको कमरा साफ करने का मन नहीं है तो बस एक गाना बजाओ और गाना खत्म होते ही रुक जाओ। लेकिन मजेदार बात यह है कि अक्सर हम 2 मिनट से ज्यादा ही काम कर लेते हैं, क्योंकि गति में रहने वाली चीजें गति में रहती हैं। मतलब एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आपको मोमेंटम मिलने लगता है और फिर रुकने का मन ही नहीं करता। शुरुआत में ये ढलान पर चढ़ाई करने जैसा लगता है, लेकिन एक बार ऊपर पहुंच गए तो फिर आगे सब आसान हो जाता है। इसलिए पहली शुरुआत को छोटा और आसान बनाओ, बस 2 मिनट के लिए। आप इन दोनों तरीकों को किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, अपने साइड हसल पर काम करना हो, रिश्तों को बनाए रखना हो, या कुछ भी जिससे आप बच रहे हो। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाइए। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आप किस चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और इसे रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही दमदार मोटिवेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।